भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जबकि उन्होंने अपना त्यागपत्र खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दिया, पर राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी नेता इसे किसी बड़ी राजनीतिक असहमति से जोड़कर देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये घटनाक्रम उस वक्त शुरू हुआ जब राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के कुछ ही देर बाद दो केंद्रीय मंत्रियों ने धनखड़ को फोन किया। बताया जा रहा है कि ये फोन कॉल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से आया। उन्होंने उपराष्ट्रपति से कहा कि उनका ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आया है। धनखड़ रिपोर्टेडली ने इस फोन कॉल में दो टूक कहा कि उन्होंने संविधान और नियमों के तहत काम किया है और किसी भी पार्टी या सरकार के दबाव में नहीं है। उनका कहना था, मैंने नियमों के अंतर्गत निर्णय लिया है। कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया यदि संविधान सम्मत है तो मैं उसे रोक नहीं सकता। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएससी की पहली बैठक सामान्य रूप से संपन्न हुई, लेकिन शाम 4:30 बजे हुई दूसरी बीएससी मीटिंग में सरकार के नेता अनुपस्थित रहे। इससे यह संकेत मिलने लगा कि सरकार इस निर्णय से खुश नहीं है और यह किसी बड़े टकराव की शुरुआत हो सकती है। कुछ ही देर बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आधिकारिक रूप से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। विपक्षी दलों ने इस इस्तीफे को स्वैच्छिक नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का नतीजा बताया है। उनका आरोप है कि सरकार ज्युडिशरी पर नियंत्रण चाहती है और जब उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका से संबंधित प्रस्ताव को नियमों के तहत आगे बढ़ाया तो उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर किया गया। धनखड़ के इस्तीफे में स्वास्थ्य को कारण बताना एक सामान्य प्रशासनिक बयान लगता है, लेकिन घटनाओं की टाइमिंग और फोन कॉल की जानकारी इसे विवादास्पद बनाती है। क्या यह संवैधानिक पद की स्वायत्तता पर चोट थी? क्या केंद्र सरकार अब न्यायपालिका और संसद दोनों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है? ये सवाल अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गए हैं। धनखड़ को एक स्पष्ट वक्ता, संविधानवादी और स्वतंत्र निर्णय लेने वाले उपराष्ट्रपति के तौर पर जाना जाता रहा है। उनका कार्यकाल कई बार विपक्ष और सरकार के बीच संतुलन साधने की मिसाल बना। ऐसे में उनका अचानक जाना यह संकेत देता है कि संवैधानिक पद भी अब राजनीतिक दबाव से अछूते नहीं रहे। धनखड़ के इस्तीफे की कहानी उनके स्वास्थ्य से कहीं अधिक गहरी लगती है। फोन कॉल, महाभियोग प्रस्ताव और सरकार की प्रतिक्रिया को जोड़कर देखें तो यह संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक दबाव की लड़ाई का एक और अध्याय है। देश जानना चाहता है कि एक संवैधानिक अधिकारी को सिर्फ इसलिए हटना पड़ा क्योंकि वे सरकार की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते।